क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल नीट में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का मिलता है। तो ये बात तो तय है कि ये टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, समझ गए, जो नीट बेस होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ साइंटिफिक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए फ्री एजुकेशन लाता है क्लास 10 एंड क्लास 11। तो आज की वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, जो क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक में है। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, जो क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक में है। क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल नीट में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का मिलता है। तो ये बात तो तय है कि ये टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, समझ गए, जो नीट बेस होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन, एक स्मॉल डिफाइन आपके सामने है। अगर आपने डिफाइन पढ़ ली तो मान लीजिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही आपको पता चल जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड अबाउट स्मॉल और लार्ज वैल्यू टू बी राइटिंग इन डेसिमल फॉर्म। छोटी हो वैल्यू क्या बड़ी हो, किस फॉर्म में लिखना है हमें से, डेसिमल फॉर्म में, समझ गए। साइंटिफिक नोटेशन पुराने जमाने के जो भैया साइंटिस्ट होते थे वो इसको यूज करते थे, इससे इनको बहुत कंफर्टेबल होता था। कोई भी वैल्यू छोटी हो गई उसे बड़ा लिखना, कोई भी बड़ी हो गई उसे छोटा लिखना, लेकिन लिखना डेसिमल फॉर्म में ही है। बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, लिखना डेसिमल फॉर्म में। तो ये बात तो तय हो गई, पुराने जमाने को जो साइंटिस्ट होते थे बेचारे, उनके लिए साइंटिफिक नोटेशन बहुत हेल्प करता था, समझ गए। क्योंकि जब वो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई भी सॉल्यूशन है एसिड बेस सॉल्ट, तो इसकी जब वैल्यू निकालते थे वो इनको बहुत कंफर्टेबल होता था साइंटिफिक नोटेशन अगर वो यूज करते थे। इससे क्या होता था, इनकी कोई छोटी वैल्यू है ज़्यादा ही, तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए बड़ा करना पड़ता था। कोई बड़ी वैल्यू हो उससे कंफर्टेबल करने के लिए छोटा करना पड़ता। लेकिन जब उस वैल्यू को कंफर्टेबल करते थे, लिखते थे डेसिमल फॉर्म में ही। अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल फॉर्म, देखो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल फॉर्म 3.08, ये जो पॉइंट लग रहा है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये डेसिमल है, समझ में आ गया। और दूसरी बात जिंदगी में याद रखना, जब डेसिमल लगता 4.280, जब डेसिमल लगता, अब ये नहीं है 40.28, ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि जब जिंदगी में याद रखना डेसिमल कभी भी लगेगा, वो लगेगा सिर्फ एक नंबर के बाद, लास्ट नंबर देखना आप। लास्ट नंबर क्या, 4। लास्ट नंबर यहाँ से शुरू करिए, लास्ट नंबर क्या, 4, इसके बाद ही लगेगा डेसिमल, याद रखना, समझ गए। हाँ ये कर सकते हो। अगर बात करता हूँ 402.8, अगर आप इस तरह लिख देंगे सही रहेगा। क्योंकि तो आप देखो स्टूडेंट, आप देखना, अगर हम यहाँ से काउंट करना है नंबर, हम काउंट कहाँ से कर रहे थे, हाँ हम काउंट कर रहे हैं 4028, चलो 4028। अब मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 8204, समझ गए। अब मैं राइट तरफ से, ये जो गई राइट तरफ, ये क्या हो गई, राइट साइड हो गई। अब मैं काउंट करूंगा राइट साइड से, यहाँ से काउंट नहीं करूंगा 40 से, अब मैं काउंट करूंगा राइट साइड से 8204। तो हमारा जो डेसिमल लगेगा यहाँ पे लगेगा। और इसमें लेकिन हाँ आपने एक चीज देखी, एक नंबर के बाद, इसमें एक नंबर के बाद, इसमें एक नंबर के बाद, इतना समझ में आ गया बस, और कुछ नहीं सीखना फालतू का। मैंने आपको बता दिया डेसिमल क्या होता, और अब मैंने आपको बता दिया लेफ्ट साइड ले लीजिए, राइट साइड ले लीजिए, लेकिन लगेगा लास्ट नंबर के एक लास्ट नंबर के बाद ही लगेगा, समझ गए। और इतना देखिए, आप ये डिफाइन उतारिए, समझ गए। अगर बात करता हूं मैं, जो मैंने इसके नीचे आपको डैश करा है इस तरह, ये समझ गए, ये एन क्या है, नंबर, और पावर क्या है, एक नंबर, ये पावर का एक नंबर, याद रखना। ये बस छोटी, मैं 1 मिनट को बताता हूँ। ये जो एन हो गया नंबर, पावर 10 की जो पावर है क्या हो गया, नंबर, 10 की पावर जो होगी एन क्या होगा, नंबर। याद रखना स्टूडेंट, बच्चे बहुत गलती करते हैं 1 से लेकर 10 तक ही। अब ये नहीं है हम एन की
एन का हम नंबर के लिखे 1 से लेके 10 तक लिख सकते हैं, 1 से लेके 10 तक, और इसमें भी 1 से लेके 10 तक ही लिख सकते हैं। ये नहीं हमने एन की वैल्यू क्या लिख दी, 11 लिख दी, 12 लिख दी, 13 लिख दी, इसकी वैल्यू क्या लिख दी हमने 14, 15, 16, नहीं, सिर्फ 1 से लेके 1 से शुरू होगी 10 तक खत्म होगी, 1 से शुरू होगी 10 तक खत्म होगी। लेकिन हाँ ये हो सकता जो हमारी एन की वैल्यू होगी वो माइनस में हो सकती है, -10, -9, -1, -2। लेकिन हाँ याद रखना, याद जो इसके एन की वैल्यू होगी माइनस में हो सकती है, समझ गए? जो एन की, जो हमारी पावर, जिसे एन हम किससे डिनोट कर रहा है, पावर से, एन को उससे पावर, जो हमारी पावर होगी इसकी वैल्यू -10 हो सकती है, -9, लेकिन होगी 1 से लेके 10 तक, और इसमें 1 से लेके 10 तक होगी, इसमें भी 1 से लेके 10 तक होगी, समझ गए? इसमें भी 1 से लेके 10 तक होगी, लेकिन इसमें माइनस चल जाएगा, लेकिन शायद इसमें नहीं चल सकता। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? और ज्यादातर जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन जो हम लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एन की वैल्यू में लिख देता हूँ 7, और 10 की वैल्यू लिख देता हूँ -8। समझ के बात है? 1 से लेकर 10 के बीच में, ये भी 1 से लेकर 10 के बीच में, ये माइनस है, प्लस लिख दो, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हाँ वो जब लिखेंगे, जब जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा इस हिसाब से माइनस प्लस हम लिखेंगे, समझ गए? ये इतना हो गया आपका। समझ में आ गया? था समझ में आ गया? और क्या लिखे भाई आगे हम, रुक जाइए, नंबर 1, नंबर 2 डाल के लिखिए। नंबर 1 देखो, डेसिमल मूव लेफ्ट साइड। मैं पहले एक इसका एग्जांपल लिख दे, दोनों के एग्जांपल देखो, याद रखना। चलो मैं एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूं। इतना उतार गया। आप स्टूडेंट देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा, लिखने में टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ लीजिए, अगर अब टाइम लगेगा तो आपके लिए फायदा में होगा। क्योंकि अगर डेसिमल मूव होता है लेफ्ट साइड, अरे भाई डेसिमल लेफ्ट साइड का राइट साइड, आप कुछ नहीं समझा, आप लेफ्ट राइट कुछ नहीं समझे, ये सब समझाता हूँ। देखो याद रखना, ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ये एग्जाम्पल है, दूसरा पॉइंट का ये एग्जाम्पल हो गया। देखो डेसिमल मूव लेफ्ट साइड, देखो आपने पता होगा ये राइट साइड होगी, इधर वाली राइट साइड, और इधर वाली लेफ्ट साइड। इतना समझ गया? इधर वाली राइट, इधर वाली लेफ्ट। अगर डेसिमल मूव होता लेफ्ट साइड में, डेसिमल मूव हो रहा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हो गई 7.28, लेफ्ट साइड तो हो गई, इधर तो नहीं है, तो पावर क्योंकि इंक्रीज,
और इंक्रीज माने तो पावर क्या होगी, प्लस में। समझ गई, पावर आप देखना माइनस तो नहीं है, प्लस की है। अगर बात करता हूँ डेसिमल मूव ओवर राइट साइड, अब देखो ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड थी, ये क्या 0086 पॉइंट, रुक जाइए 0086.7। अब देखो एक चीज याद रखना अपनी जिंदगी में, क्या एक चीज याद रखना अपनी जिंदगी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डेसिमल मूव होगा राइट साइड, इधर वाली राइट, ये लेफ्ट साइड थी, ये लेफ्ट ये राइट, अब ये लेफ्ट ये राइट, अब राइट साइड हो गई हमारी, समझ गए 6.78। और राइट साइड में पावर डिक्रीज, और डिक्रीज माने तो पावर माइनस में, क्या पावर माइनस में, तो माइनस का 4, और माइनस का 4 और इसमें 10 की पावर 6 के हिसाब है। याद रखना हमने बताया डेसिमल जो लगता एक डिजिट के बाद लगता, 7 के बाद लगा, 2 के बाद तो नहीं लगा, 7 के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद देखना, डेसिमल के बाद कितने नंबर है उतनी पावर लगा देनी है, लेकिन पावर माइनस प्लस देख के लगानी। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में तो पावर प्लस में, अगर डेसिमल राइट साइड में तो पावर कैसी है, प्लस में, माइनस में, सॉरी, अगर डेसिमल राइट साइड में तो पावर कैसी, माइनस में। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है गिनो, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4, इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो माइनस का 4 इसलिए, क्योंकि माइनस का 4 इसलिए है क्योंकि जो डेसिमल है हमारा किस साइड में, राइट साइड में। इतना समझ में आ गया, जल्दी से गुड बाय लिखो पहले। हेलो स्टूडेंट, सॉरी मोबाइल गिर गया था मेरा, मैं पढ़ा रहा था तो कोई बात नहीं, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर चुका हूँ वीडियो, तो मैंने देखिए कपड़ा था, कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज करता हूँ ना, कुछ डेस्कटॉप मेरा हो चुका है तो मैं इसलिए कपड़ा से इरेज करता हूँ। तो हमारा क्या क्या बचा है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आपको बता दिया डेसिमल क्या होता है, डेसिमल किस तरह लगता है, अगर डेसिमल राइट साइड में लेफ्ट साइड में पावर माइनस मांगी प्लस मांगी, किस, अगर कोई भी डेसिमल लेफ्ट साइड में पावर प्लस में, राइट साइड में डेसिमल, राइट साइड वाली होती है इधर वाली, तो सबसे बात है कहोगे माइनस मापा। इतना समझ गया। अब हम 2 रूल है साइंटिफिक नोटेशन के, 2 रूल होते हैं। नंबर 1, इतना भी उतारिए। देखो कहने को रूल नहीं है, मैंने अपने पास रूल बनाया, क्योंकि एक रूल ही मान सकते हो भाई, इसके बिना हम नहीं कर सकते। रूल 1, मल्टीप्लाई डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या कॉम्बिनेशन रहता है जब हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का माने तो माइनस ये प्लस, इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन होगा अगर हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। समझ गए, ये उतारिए जल्दी से। उतार दिया इतना। तो दोस्तों देखिए, तब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन हाथ लिखता रहूंगा तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो देखिए टाइम हमारा बच जाएगा। तो क्वेश्चन मैं इस पे लिख देता हूँ, फिर आप कर लेना। समझ गए स्टूडेंट, चुप रहना, मैंने क्वेश्चन उतार दिए। अगर बात करता हूँ मैं रूल 1 की बात करता हूँ, हमने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई। रूल 1 में मल्टीप्लाई और डिवीजन लिखा था। अगर हम पहले रूल 1 के देखो, रूल 1 रूल 2, रूल 1 हमने लिख लिया मल्टीप्लाई डिवीजन। डिवीजन क्यों नहीं लिखा, पहले हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं फिर डिवीजन के, समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई में भी मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए, लेता तो मैं 1 क्वेश्चन ही, लेकिन 2 क्वेश्चन इसलिए लिए, पावर का कुछ एक्सेप्शन होता, कुछ पावर किस तरह माइनस, अगर पावर माइनस में है तो पावर किस तरह, अभी बता दो सब कुछ, फिक्र मत करो। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो मान लीजिए आपका रूल 1 कंप्लीट हो चुका है। डिवीजन में कुछ नहीं करना, डिवीजन में बस डिवाइड करना। अगर बात करता हूँ, देखिए मैं रूल 1 की मल्टीप्लाई डिवीजन बात को समझाएंगे। अगर बात करता हूँ, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह आते हैं, अगर इस तरह ना आया तो आपको इस तरह पहले एक ब्रैकेट में अलग फंक्शन दे देंगे, एक ब्रैकेट में इतनी वैल्यू दे देंगे, और फिर कुछ लैंग्वेज लिख के, सारे लैंग्वेज इंग्लिश लिख के आपको एक पावर दे देंगे क्या, इतना बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। लेकिन अगर आपको
लेकिन हाँ आपको एक चीज अपनी जिंदगी में लिखनी है, ब्रेक पेन, आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस तरह मिलने वाले हैं। अगर इस तरह नहीं मिले तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये वाला ब्रैकेट दे देंगे, इसके अंदर कोई सी वैल्यू होगी तो आपको खाली ये दे देंगे इतना। हमें क्या करना, फिर हम इसको इससे कर देंगे। रुक जाइए अभी सब मैं आपको सब बता दूंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको ज्यादा का बताऊंगा तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। अभी के लिए मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन ले दिया तो आपको ये पूरा ब्रैकेट दे देंगे, पूरा ब्रैकेट लैंग्वेज लिखेंगे वगैरह वगैरह ये लिखेंगे तो आपको ये दे, आपको ज्यादातर ये ऐसा नंबर दे देंगे। फिर इसके साथ आपको पावर नहीं मिलेगी 10 टू की पावर 8, अगर 10 टू की पावर 8 मिल गए तो आपको 6.99 मिलेगी। ज्यादातर है मैंने अभी तक चेक करा तो इस तरह क्वेश्चन आए, समझ गए। मैं क्वेश्चन इसके बाद नीट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो खाली एक रूल थे, समझ गए, इतना बता रही है। अगर बात करता हूं देखिए मैं रूल की, देखो अपनी जिंदगी में याद रखना, पावर से पावर होता मामला, पावर नंबर में नहीं घुस सकती, पावर इसमें नहीं घुस सकती, इसमें नहीं घुस सकती। 10 टू की पावर 6.9 में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10 टू की 5 10 टू की 5 पावर 10 टू की 8 पावर में घुस सकती, पावर में घुसेगी। 6.9 एक नंबर हो गया और 5.6 एक नंबर हो गया, तो इस ये नंबर का नंबर से होगा कनेक्शन, समझ गए। 5.6 मल्टीप्लाई 6.9। अब पावर क्या, हमने क्या बताया, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये होते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स वो की पॉइंट्स होते हैं जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आते हैं। ऑल इंडिया स्टडी का ये वादा होता है की पॉइंट्स आपका कभी गलत नहीं हो सकते। अगर आपने की पॉइंट्स कर लिया तो एक किस्म का आपकी रैपिड रिवीजन हो गया, ये ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म का वादा है। अगर बात करता हूँ की पॉइंट्स की, अगर पावर सेम है, सॉरी अगर नंबर एक्स क्या एक नंबर हो सकता, अगर नंबर सेम है और पावर क्यों, ज्यादातर जो था नंबर सेम होते हैं पावर डिफरेंस तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा प्लस और डिवाइड में माइनस हो जाएगा, वही याद रखना। एक्स ये देखो एक्स अपॉन एक्स नंबर डिवाइड में पावर अलग अलग है, माइनस हो जाएगा, डिवाइड में माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, बिल्कुल। और ये मान लीजिए एक्स कुछ भी हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर एक्स की पावर 10 है तो एक्स की पावर सॉरी एक्स, अगर एक्स मान लीजिए एक्स है, ये एक्स अगर ये 10 होगा एक्स और ये भी फिर 10 ही होगा। हमने क्या बताया, अगर नंबर एक्स कोई भी नंबर हो सकता वो सेम होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई की तरफ, एक्स 10, अरे आपको करके दिखा देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 इस तरह ले लिया, ये 10 सेम होगा, जब ये पावर क्या हो सकती है 8 हो सकती है, ये x 10 अपॉन 10 होगा और क्या ए बी, तो a माइनस बी, नहीं डिवाइड माइनस हो जाती और इसमें प्लस होगी। लेकिन हाँ ये नहीं हो सकता इसमें 10 हो जा और इसमें क्या हो जा 11 हो जा, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा, पावर फिर 8 नहीं होगी, याद रखना इस बात का। पावर फिर 8, पावर जब भी मल्टीप्लाई में पावर 8 होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, और 8 मल्टीप्लाई पावर 8 जब होंगी मल्टीप्लाई में, जब क्या होगा हमारा नंबर सेम होगा, x का नंबर 10 होगा, जब भी क्या होगा हमारी पावर 8 होंगी, समझ गए। जब तो मैंने x लिखा, मैंने x नहीं लिख देता, मैं खुद ही सोचिए। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए मैंने क्या बताया, पावर से पावर, नंबर से नंबर, 5.6 6.9 नंबर, पावर 5.8 हमने ये करा। अब पावर देखो प्लस कर लिया हमने 5.8, ये 5 थी 80, 10 टू की पावर 30। अब हमने इस नंबर को क्या करा, देखो पूरा नंबर ये इस पूरे नंबर को ये लिख दिया 10 टू की पावर 30। अब देखो हमने क्या था, डेसिमल जो था, डेसिमल जो होगा, अब आप सोचिए देखो डेसिमल हो गया, हमें किस साइड में लाना, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में इतना तो पता हमारी पावर क्या होगी, लेफ्ट साइड में। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो रुक जाइए, अगर पावर क्या, अगर पावर प्लस में है तो स्टूडेंट याद रखना, अगर पावर प्लस में है और हमें नंबर को, हमें डेसिमल को लाना है किस साइड में, लेफ्ट साइड में डेसिमल लेफ्ट साइड में लाना, पावर प्लस है। देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए, मैं चाहता तो मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन ही ले सकता था, मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए। अगर देखो बात करता हूँ, अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में लाना, देखो 38.69 क्या 38 डेसिमल 69, अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का दूसरा नाम ही डेसिमल होता है।
38.69। हमें 38 इतना तो पता है, जब हम डेसिमल लगाते हैं, क्या हम जब डेसिमल लगाते हैं, ये पॉइंट हो गया 2 पॉइंट, जब हम डेसिमल लगाते हैं तो सिर्फ एक नंबर के बाद लगाते हैं। अगर 38 पॉइंट, अगर इसको ऐसे लिख दो तो मजा नहीं आएगा। वो डेसिमल का हमने क्या बताया था, 38.69। हम इसको इस यहाँ पर लाएंगे 3 की जगह, समझ गए, 3 की जगह लाएंगे हम इसको। 38 पॉइंट नहीं लिख सकते, ये रूल होता है डेसिमल। डेसिमल जब लगता, आप अगर राइट साइड में लेंगे तो यहाँ पे आगा, फिर वो यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे, समझ गए, इतना समझ गया। अब देखा हमें क्या लाना, 3 पॉइंट लाना, 3.864, मजा करके हम लिया 3.864, लेकिन 10 टू की पावर 14 कैसे हो गई। डेसिमल अगर हमें लेफ्ट साइड में लाना है और हमारी पावर प्लस में है, तो हमारी पावर फिर हमारी क्या ऐड होगी, पावर 8, 13 की 14, समझ गए, 13 की 14, क्योंकि हम एक नंबर तो कूदे कुल। आपने बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ, जब हम डेसिमल जितनी प्लस करते हैं उतनी हम पावर लगाते हैं। 2 प्लस करेंगे डेसिमल 2 पावर हो जाएगी हमारी, 3 प्लस करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। 3.864 इंटू 10 टू की पावर 14, क्योंकि अगर हमने फिर 8, एक नंबर था 8 जो हमने प्लस करा था, तो हमारी 13 से 14 हो गई, खत्म। अब वही देखिए वही प्रोसेस होगा, हम इस तरह लिख देंगे। इस तरह लिखने के बाद हमारा जो आ जाएगा माइनस में आ गई पावर, लेकिन मल्टीप्लाई में, ये अच्छी बात है, अगर पावर माइनस में और हमें क्या डेसिमल इस साइड में लाना है, ये मल्टीप्लाई का सिस्टम चल रहा है, डिवाइड तो अभी आया भी नहीं है, डिवाइड का क्वेश्चन ही करोगे, फिक्र मत करिए। 24.50, ये तो भाई रूल, ये तो रूल ही नहीं है कोई। डेसिमल 2 नंबर के बाद आ, डेसिमल सिर्फ लास्ट के एक नंबर के बाद ही आता है, 2.450 और 10 टू की पावर 7, ये कम कैसे हो गई, इस मतलब 13 का 14 हो गया, इसमें कम कैसे हो गया, माइनस, ये जो था माइनस, ये माइनस, अगर पावर, याद रखना ये माइनस जो हो गया ना, माइनस, इस माइनस के चक्कर में हमारी पावर घटी नहीं है, माइनस पर यहाँ पे माइनस आ गई तो घट गई, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ये तरीका होता है लिखने का। अगर डेसिमल अगर देखिए हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में होगा, हम इधर को तो जा रहा है लेफ्ट, इधर की तो होगा लेफ्ट साइड ये। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं और पावर प्लस में, तो पावर ऐड होगी, ऐड का मतलब बढ़ेगी, समझ गए। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में, डेसिमल इसमें भी लेफ्ट साइड में, इसमें अगर, लेकिन इसमें पावर का फर्क है, अगर इसमें पावर प्लस में होती, प्लस का ऐड होती तो हमारा 9 हो जाता है, हमारा इसलिए घटा, समझ में आ गया। याद लिख लीजिए नीचे, डेसिमल लेफ्ट साइड में अगर पावर प्लस में तो प्लस में होगी, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में को तो जा रहा है इस तरह, इसमें भी लेफ्ट साइड में को जा रहा है, लेफ्ट राइट इधर को कोई जा रहा है, इधर को तो जा रहा है, लेकिन इसमें पावर क्या माइनस की, तो इसमें क्या हो गया हमारा 8 का 7 हो गया, घट गया माइनस में, समझ गया। बस ये मल्टीप्लाई में, खाली मल्टीप्लाई में याद रखना, अगर मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई लगी हुई, अगर बीच में डिवाइड लगी हुई होगी वो और रूल होगा, समझ में आ गया। आपके दिमाग पे तो जितना भी आपको दिमाग में कंफर्टेबल है आप समझ सकते हैं, इतना समझिए। बस आप देखिए, बस ये 2 चीजें लिख लेना, डेसिमल लेफ्ट साइड में अगर पावर प्लस में होगी तो बढ़ेगी, अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में अगर पावर माइनस में तो घटेगी, इतना समझ में आ गया। तो हम देखिए मल्टीप्लाई, पहला रूल का हमने मल्टीप्लाई खत्म कर दिया, डिवीजन पाते हैं, समझ गए। अगर डिवीजन की बात करता हूँ देखिए स्टूडेंट में, स्टूडेंट देखिए टाइम, देखिए मैं और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ दूसरे रूल के भी, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा तो मैं इतना लिख देता हूँ।
हेलो स्टूडेंट, हमने रूल 1 में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब आते हैं हम डिवीजन पे। अगर डिवीजन की बात करता हूँ 2 पॉइंट है, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन में क्या करा, मान लीजिए x अपॉन एक्स ए बी, जो डिवीजन में होता है हमारी जो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है और मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। तो ये रूल, अब देखो डिवीजन है 2.7 5.7, इसको हमने तो ये नंबर था, हमने नंबर को एक तरफ लिया, पावर को एक तरफ, देखो माइनस थी पावर, माइनस का 3 माइनस का 4, ये सोल्व करके ये आ गया। अब 4 देखो, आप सुनते रहे ना 4 पॉइंट, अब 0 पॉइंट देखो 4, हमने क्या बताया था, हमने मल्टीप्लाई में ज्यादातर क्वेश्चन देखे कि जो हमारा डेसिमल था लेफ्ट साइड में, अब इसमें 0.4, अब 0.4 हमने क्या बताया 4, एक नंबर होगा लास्ट का 4, लास्ट में क्या 4, तो 4 पॉइंट हमें 4 पॉइंट कुछ लिखना होगा, हमने 4.909 लिख दिया, हमारी पावर क्या हो गई यहाँ पे 8 हो गई। समझ गए? अगर कोई सा भी नंबर अगर हमें देखो 0.4 0 पॉइंट था, हमें पॉइंट को 4 से आगे लेना था, हमने ले लिया 4 पॉइंट, तो हमने क्या राइट तरफ को लिया, हमने 4 के, अब हमने पॉइंट को 0 से बाहर को ही भगा दिया तो लेफ्ट साइड हो जाती पॉइंट, हमने 4 अब ये पॉइंट क्या 4 की तरफ आ गया, ये जो पॉइंट है 4 की तरफ आ गया 4 पॉइंट, तो ये क्या राइट साइड में हो गया, राइट साइड में, जब राइट साइड में हो गया राइट साइड में, और पावर क्या माइनस में, पावर क्या होगी माइनस में, लिख देता हूं मैं, अगर डेसिमल राइट साइड में आ गया और पावर क्या माइनस, पावर क्या माइनस, समझ गए? तो हमारी क्या होगी पावर प्लस होगी, क्योंकि प्लस में होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पावर क्या होगी हमारी प्लस में, तो हमारी 8 हो गई। समझ गए? और रूल 2 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन का क्वेश्चन क्या, एडिशन का सुनते रहे ना, देखा एक ही हो गया ब्रैकेट, एक ब्रैकेट हो गया, नंबर को एक तरफ ले लिया, नंबर क्या था इसमें, हमने देखा, हमने जब नंबर को एक तरफ लिया, नंबर को एक तरफ, सुनते रहे ना, जब हमने नंबर को एक तरफ लिया डिवाइड करा, क्योंकि डिवाइड में डिवीजन में डिवाइड होगा, सबसे बात है एडिशन में क्या होता है प्लस प्लस, तो सबसे बात है हमने 6.65 0.895 को प्लस में लिया, प्लस में 10 टू की पावर 4, ये माइनस की सबसे बात है ये 4 था, समझ गए? 10 टू की पावर 4, इतना समझ में आ गया। हमने मल्टीप्लाई करके लिया 4, समझ गए? क्या मल्टीप्लाई करके हमने क्या 4 लिया, क्योंकि हमने देखिए 4 इसलिए लिया है, हमने याद रखना मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई ले लीजिए और डिवाइड ले लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो हमारी होती है पावर ऐड होती है क्या प्लस ऐड होगी, डिवीजन में क्या होगी, डिवीजन में हमारी पावर माइनस होगी, मल्टीप्लाई में प्लस होगी। लेकिन हमारी जब एडिशन करते हैं हम, एडिशन में हमारी पावर ना प्लस होती ना ऐड होती, सिर्फ जैसी 10 टू की पावर 4 है 10 टू की पावर 4, तो ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी मल्टीप्लाई लगा के, समझ गए? और इस नंबर को हमने प्लस कर लिया 6.65 0.895 को और 10 टू की पावर 4। सब्ट्रैक्शन में देखना, एक नंबर को ले लिया 4.8 2 पॉइंट इस तरह ले लिया माइनस, इसमें प्लस था इसमें माइनस 0.84, देखो 10 टू की पावर -3 10 टू की पावर इस तरह लिख लिया, देखिए हमने नंबर, समझ गए? देखो इसमें क्या था, सुनते रहना स्टूडेंट, हमने 4.8 को लिया, अब सुनते रहना आप, हमने 4.8 था हमारा, समझ गए? हमें क्या सेम करनी पावर, कभी भी ऐसा हो जाता, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ पर दिमाग खराब कर देगा, 10 टू की पावर -2 10 टू की पावर 3, अरे भाई इसमें तो पावर, इसमें बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस का मतलब जो 10 और 10 की बेस हो गया, और पावर -2 है -3, अगर इसमें सेम होती पावर, अगर यहाँ पे -2 होती तो हम साफ सी बात है 10 टू की पावर -2 लिख देते हैं, इस तरह तो 10 टू की पावर 4 10 टू की पावर 4, लेकिन इसमें 10 टू की पावर 3, तो हमें ये देखना, हमने क्या करा, इस डेसिमल को हमने क्या करा लेफ्ट साइड में भगा दिया, लेफ्ट साइड में हमने क्या करा भगा दिया, लेफ्ट साइड में क्या करा हमने भगा दिया, सुनते रहे ना, हमने जब डेसिमल को लेफ्ट साइड में भगाया, हमने क्या पढ़ा था, कोई सी भी वैल्यू, अगर हम कोई सी भी डेसिमल को लेफ्ट साइड में भगाएंगे और पावर क्या होगी माइनस की, तो हमारे क्या होगा माइनस होगी पावर, माइनस ही होगी पावर, समझ गए? तो हमारी जो क्या होगी माइनस हो गई 10 टू की पावर -2, और जो हमने
लेफ्ट साइड क्या, 4 से जो 4 है हमारा, इसके पीछे को लेफ्ट साइड होती रहेगी। और समझ गए 0.4 पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। समझ गए, ये पॉइंट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया। आप सही है, तो आप समझ गया हुआ है। तो 2.5 इंटू, और ये पहले हमने इसको लिया, नंबर को नंबर ले लिया और पावर को पावर ले लिया, ऐसे कैसे, बस कुछ नहीं करना। 2.5 0.48 को अगर माइनस कितना तुम कर लोगे, माइनस माइनस, और 9 है तो मुझे बता देना। तो ये हमारा देखिए हो चुका है। अब हम कुछ नीड बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। ये टॉपिक इसलिए अच्छा करा है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस टॉपिक में। समझ गए, बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं कुछ नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। अगर पढ़ते हैं द मास, आप लैंग्वेज में मत जाइए, आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना इतना इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इतना, ऊपर नीचे द रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, ए रेशो बी। हमें इस ए रेशो बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो डिवाइड में हम इस तरह लिया है, क्या डिवाइड में। समझ गए, रेशो का अगर रेशो दिख जाए आपको, प्रोटॉन और द रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, देखो इस तरह हमें रेशो लिखना। सबसे पहले हम देखो 1.67 10⁻⁷। अगर हम बात करता हूँ 1.67, पहले नंबर को करेंगे, फिर हमने इसकी करा, इसका करा, डिवाइड में हमारी माइनस होती है, हमने क्या बीच में माइनस लगाया। समझ गए, 10⁻27 10⁻, समझ गए, ये माइनस लगा लिया। अगर बात करते इसे सोल्व करके हमारा ये आ गया, फिर ये आ गया। हमें क्या देखो, अब सोचना, हम राइट साइड में को जा रहा है, राइट साइड में को मैंने क्या कहा, हम क्या राइट साइड में को जा रहा है, राइट साइड में को अगर हम जाएंगे और पावर हमारी प्लस में है, तो हमारा क्या होगा, प्लस, राइट साइड में को जा रहा है, पावर प्लस में ही है, तो हमारी क्या घटेगी। अगर पावर माइनस में होती तो हमारी क्या होती, दो उल्टा हिसाब है। अगर राइट साइड में को जाओगे, साफ सी बात है, पॉइंट को लेके 1 पॉइंट यदि कुछ करना, 1 पॉइंट हमने यदि कुछ कर भी दिया, लेकिन अगर याद रखना पावर अगर प्लस में है, अगर पावर प्लस में है तो अगर राइट साइड में को जाओगे, पावर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर पावर माइनस में है तो वो क्या होगा। समझ गए, राइट साइड में को जा रहा है, पावर कहाँ हमारी इस टाइम प्लस में है, तो हमारी क्या होगा, माइनस हो जाएगी नीचे वाली पावर। जब हम सोल्व करेंगे नीचे वाली माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस होता, लगाओ माइनस का 4, तो हमारा 5 हो जाता। समझ गए, क्यों हो जाता इसका पॉजिटिव बिल्कुल। राइट साइड में को जा रहा हो, पावर कैसे हो गई, प्लस में, पावर कैसी हो गई, प्लस में, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा माइनस में होगा। माइनस करके आगा 4 में से अगर 3 जाए, 4 में से अगर 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे क्या आगा हमारा 3 आगा। 3 क्योंकि 1 नंबर प्लेस कर रहा है। अगर यहाँ पे 1.835 है, 1 पॉइंट, अगर पॉइंट को 1.8 लेता तो यहाँ पे हमारा क्या आता, अगर यहाँ पे हमारा एक और घटता। समझ गए, हमारा 2 नंबर फिर घटते। समझ में आ गया, इतना तो आता ही होगा आपको, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। समझ गए, लेंथ ऑफ क्यूब की बात आ गई, 2.3। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला A3। और हमने ये जो नंबर है 2.35 इंटू 10⁻⁻2 होल लगा के हमने 3 लिख दिया, क्योंकि देखिए 3 है। 3 आपको का हमें फाइंड करना वॉल्यूम क्या होता है, ए को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे A3 आ जाएगा, तो A3 हमको आ गया। समझ गए, और ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 3 2 6, ये 3 2 6 ब्रैकेट से और पावर से अगर 3 बाई पावर। समझ गए, अगर आप देखिए लेफ्ट साइड में जा रहा है, पावर माइनस की, हम माइनस से पहले आपको बताया लेफ्ट साइड में जा रहा है, पावर क्या माइनस की, तो हमारा क्या माइनस का आ जाएगा, ये आ गया। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मुझसे शिकायत करना। और थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना। प्लस अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है डिफिकल्टी, मैं कुछ लैंग्वेज गलत लग रहा हूँ, लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक्स।